विशाल किसान सम्मेलन को हम लोगों ने संबोधित किया। मुझे लगता है चुनाव जैसे से पास आ रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता चला जा रहा है और आज यहाँ पर उपस्थिति, यहाँ का जोश, यहाँ का माहौल देखते मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। भाजपा तमाम कोशिश कर ले, ना तो उनका प्रचार उठ पा रहा है, ना जनता पे विश्वास कर रही है। ऐसा मानता हूँ यहाँ पे सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी को बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज इतना विरोधाभास है कि जनता उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, ना तो नीति है ना नियत है। लेकिन ये सोच के बैठे हैं कि बिना काम करे श्वेत जनता वोट देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी पूरे देश में एकजुट हो रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने कांग्रेस की तरफ से अपना रुख नरम कर लिया है और जब से सचिन पायलट की नाराजगी दूर हुई है तब से यहां पर सचिन पायलट के तेवर ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुंह की खाती हुई नजर आएगी। अनुराग ठाकुर का बयान हो या गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो या फिर यहां पर स्मृति ईरानी का बयान हो, यहां पर सभी बयानों का पलटवार करते हुए सचिन पायलट एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में पहले ये मंथन किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से तो आप तब जीत पाएंगे तब आप अपनी पार्टी में पहले सुलह कर पाएंगे। लेकिन क्या देखा जाता है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कई मीटिंग होती हैं, इन मीटिंग में भी सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं हो पाती है। लेकिन जब यहाँ पर देखा जाता है कि CWC में सचिन पायलट को यहाँ पर जगह मिल जाती है, CWC के सदस्य बन जाते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे दी जाती है। उसके बाद सचिन पायलट यहाँ पर नरम हो जाते हैं, नाराजगी खत्म हो जाती है और खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि गहलोत के साथ मिलकर, अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की जीत को लेकर राजस्थान में क्या कुछ बदलाव कांग्रेस करती हुई नजर आएगी, यहाँ पर सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। जाने का मौका मिलता है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने है। 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए। साल भर तक किसानों ने दिल्ली में, राजधानी में धरना दिया। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी। तब जाके इस सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल, फूल, साग, सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ,
भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने कहा यह भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है, ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश पारिक साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से। इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ पढ़कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिक साहब ने उनके प्राण भी लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं। विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया। और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझकर हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारिक साहब ने बोली है, मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसे जब चुनाव आते हैं उससे पहले, बहुत सारे चुनाव से ठीक पहले चुनाव से पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे। और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। लेकिन आज इस सभा में जो भागीदारी आप लोगों की है, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो आप लोग 36 कौम के लोग मजबूती से साथ दो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जब जब मैंने समर्थन मांगा है, आप लोगों ने भरपूर असीम आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। आज भी हम लोग
हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम, हर बजट हमारा बनता है तो सबसे पहली चिंता हमारी होती है नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एकजुट रहना है, अपना इतिहास रहा है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको बरकरार रखना है। राकेश पारिक साहब आपके विधायक रहे लगभग 4.5 साल हो गए। मैं भी पहली बार विधानसभा में गया, पंडित जी पहली बार विधानसभा में गए, हम दोनों विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों के लिए हमने काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने संगठन पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले की तरह मजबूती से आप लोग एकजुट रहो और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर यहां से जिताना। जिस तरीके से सचिन पायलट का ये बयान सामने आया है और यहाँ पर राजस्थान के कई इलाकों में जा रहे हैं, कई जगहों पर सचिन पायलट अपना दौरा, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस की मजबूती बढ़ गई है। और जो दावा राहुल गांधी करते हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार को हराया है, वैसे ही हम राजस्थान में भी सरकार को हराते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। ये दावा यहाँ पर राहुल गांधी ने तो किया था, लेकिन वही दावा अब यहाँ पर सचिन पायलट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट के इस दावे से आप सहमत हैं? राजस्थान में आप किसकी सरकार को बनना देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।